हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर करेंगे जो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम सीखेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, व्हेन टू यूज देम। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है हाउ टू फॉर्म पैसिव वॉइस, कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है, हमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना होता है, कौन सा टेंस किस में चेंज होता है जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करा जाता है। तो ये सारी चीजें फ्रेंड्स मैं आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में इस वीडियो में समझाऊंगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आपको क्लास 6 इंग्लिश ग्रामर का कोई और चैप्टर समझना हो तो हमने अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर इसका पूरा सिलेबस कवर करा हुआ है, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे एक्टिव वॉइस। एक सेंटेंस है मायरा लव्स कॉफी, यानी मायरा कॉफी बहुत अच्छी लगती है मायरा को कॉफी। अब यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्शन है लव्स, और हमने वर्ब चैप्टर में पढ़ा था कि एक्शन को वर्ब कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, जो ये मायरा है, मायरा क्या है? मायरा इज डूइंग दिस एक्शन, मायरा इज डूइंग दिस एक्शन, इसलिए मायरा को कहेंगे डूअर ऑफ द एक्शन, जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। यानी जो एक्शन कर रहा है उसे कहेंगे सब्जेक्ट। अब ये जो एक्शन हो रहा है ये किस पे हो रहा है? कॉफी पे। तो कॉफी क्या होएगा? कॉफी रिसीव्स द एक्शन, तो कॉफी कहलाएगी ऑब्जेक्ट। तो देखिए, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, एक्शन यानी वर्ब होती है, और ऑब्जेक्ट होता है। एक्टिव वॉइस समझने के लिए अगर आपको ये समझ में आ गया है कि सब्जेक्ट एक्शन ऑब्जेक्ट क्या है किसी सेंटेंस का, तो समझ लीजिए आपको एक्टिव वॉइस समझ आ चुकी है। इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। तो एक्टिव वॉइस में जैसे कि मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट जो होगा वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिए, जो एक्टिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग द एक्शन। ओके, जैसे कि यहां मायरा लव्स कॉफी, तो मायरा जो सब्जेक्ट है वो एक्शन परफॉर्म कर रही है, शी लव्स कॉफी। ठीक है, फर्स्ट देयर इज सब्जेक्ट एंड इन एंड देयर इज ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंसेस होते हैं वहां पे सब्जेक्ट पहले होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए मायरा जो सब्जेक्ट है वो पहले लिखा हुआ है, और जो ऑब्जेक्ट होगा वो बाद में लिखा होता है, जैसे कि इधर कॉफी जो ऑब्जेक्ट है वो बाद में लिखा होता है। तो ये सबसे बड़ी पहचान होती है एक्टिव वॉइस की, कि सब्जेक्ट पहले होता है और ऑब्जेक्ट जो होगा वो बाद में होगा। और एग्जांपल्स दिखाती हूं। द लेडी प्लेड द पियानो, तो यहाँ पे द लेडी कौन एक्शन कर रहा है? लेडी, तो वो सब्जेक्ट है, ये पहले लिखा हुआ है। और प्लेइंग क्या हुआ? एक्शन हुआ। और पियानो क्या हुआ? जो एक्शन रिसीव कर रहा है, यानी ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट पहले है और ऑब्जेक्ट बाद में है। ओके, सो सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है एक्शन। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। द ड्राइवर ड्रोव द कार, तो ड्राइवर सब्जेक्ट हुआ, ड्रोव एक्शन हुआ, और कार ऑब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग द एक्शन ऑन ऑब्जेक्ट। ठीक है, नाउ व्हाट इज पैसिव वॉइस? नाउ लेट्स सी द सेंटेंस। कॉफी इज लव्ड बाय मायरा। अब जो पहले सेंटेंस था उसको चेंज कर दिया है, उसको पैसिव वॉइस बनाया है। कॉफी इज लव्ड बाय मायरा। अब इस सेंटेंस में भी मायरा जो है वो सब्जेक्ट ही है, बट इन पैसिव वॉइस सब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। सब्जेक्ट एक्शन रिसीव कर रहा होता है, तो बाय डेफिनेशन इन पैसिव वॉइस सब्जेक्ट इज रिसीवर ऑफ द एक्शन। यहां पे मायरा जो है वो सब्जेक्ट है। अब स्टूडेंट्स, अगर आपको ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगता है कि भाई सब्जेक्ट यहाँ पे एक्टिव वॉइस में कुछ और कर रहा था, यहाँ पे कुछ और कर रहा है, तो एक सिंपल सी बात मैं आपको बताती हूँ कि पैसिव वॉइस में
फर्स्ट देयर इज ऑब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पे इस सेंटेंस में कॉफी जो ऑब्जेक्ट है वो पहले लिखा है, एंड इन एंड देयर इज सब्जेक्ट, जैसे कि जो सब्जेक्ट मायरा है वो इस सेंटेंस में बाद में लिखा हुआ है। तो बस आप ये बात याद रख सकते हैं कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले होता है और सब्जेक्ट बाद में होता है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। द पियानो वॉज प्लेड बाय द लेडी। अब यहाँ पे पियानो क्या है? ऑब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्या है? लेडी। तो पियानो पहले लिखा है और लेडी बाद में लिखा है। ठीक है, ऐसे ही द रेस कार वॉज ड्रिवन बाय द ड्राइवर। तो रेस कार जो एक ऑब्जेक्ट है वो पहले है सेंटेंस में, और ड्राइवर जो सब्जेक्ट है वो बाद में है। तो ये पहचान होती है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए इसे और क्लियर करने के लिए हम करते हैं कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज। पिक आउट एक्टिव और पैसिव वॉइस। अब हमें ये सेंटेंसेस गिवन हैं और हमें बताना है whether that sentence is in active or passive voice. So let's see the first sentence. This shopkeeper sells fresh vegetables. तो यहाँ पे shopkeeper is the subject. He is doing the action of selling, and what is the object? Vegetables. So subject is performing the action on object. तो ये क्या बना? Active voice. ठीक है, नेक्स्ट, टीचर एक्सप्लेन द पोएम क्लियरली। सो हियर टीचर इज सब्जेक्ट, शी इज परफॉर्मिंग द एक्शन एक्सप्लेनेशन यानी ऑन पोएम विच इज द ऑब्जेक्ट, सो इट इज इन एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट सेंटेंस, आवर हाउस इज बीइंग रेनोवेटेड। अब यहां पे स्टूडेंट्स हाउस क्या है? इट इज एन ऑब्जेक्ट, उस पे एक्शन हो रहा है, एंड इट इज बीइंग रेनोवेटेड। रेनोवेटेड एक्शन हो गया, तो यानी ऑब्जेक्ट पहले है। ऑब्जेक्ट पहले है तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? ये हुआ पैसिव वॉइस। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें सब्जेक्ट तो है ही नहीं। यस, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। देखिए पैसिव वॉइस में इट्स नॉट नेसेसरीली कि आपको सब्जेक्ट गिवन हो, क्योंकि वो ऐसे बन सकते हैं, आवर हाउस इज बीइंग रेनोवेटेड, बाय whom नहीं गिवन, इट्स फाइन। ऑब्जेक्ट पहले है तो इट इज अ पैसिव वॉइस। द पोएम वॉज नॉट एक्सप्लेन्ड वेल। अगेन हियर पोएम इट इज एन ऑब्जेक्ट और एक्सप्लेनेशन हमारा एक्शन हो गया, एंड अगेन देयर इज नो सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पहले हुआ तो ये क्या सेंटेंस है? ये सेंटेंस है पैसिव वॉइस। ठीक है, let's see the next sentence. Lunch is served between 1 p.m. and 3 p.m. अब यहाँ पे lunch जो है वो क्या है? वो object है, and it is served, but by whom? वो given नहीं है, यानी subject missing है। अगर subject लिखा भी होता तो वो end में लिखा होता, तो यानी ये कौन सा voice हुआ? ये भी passive voice हुआ। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट गिवन हो, बट एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हमेशा गिवन होगा और वो भी स्टार्टिंग में होगा। लेट्स ट्राई फ्यू मोर सेंटेंसेस। ही हैज टेकन अ डिफिकल्ट कैच। तो यहाँ पे ही जो सब्जेक्ट है, ही इज परफॉर्मिंग द एक्शन, टेकन एक्शन। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आ रहा है, तो ये क्या हुआ? एक्टिव वॉइस। लास्ट सेंटेंस, दीज प्लांट्स विल बी वाटर्ड वंस इन अ वीक। तो यहां देखिए ये जो प्लांट्स हैं ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पहले गिवन है, एक्शन हो रहा है वाटरिंग का, बट बाय whom, यानी जो सब्जेक्ट है वो आना था पर नहीं लिखा, तो सब्जेक्ट बाद में है, ऑब्जेक्ट पहले है, तो ये बना पैसिव वॉइस। तो स्टूडेंट्स, अब मुझे आई एम वेरी श्योर दैट यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू आइडेंटिफाई अ सेंटेंस वेदर इट इज एन एक्टिव वॉइस और अ पैसिव वॉइस सेंटेंस। नेक्स्ट, लेट्स लर्न व्हेन टू यूज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस।
तो पहले हम देखते हैं कि हम एक्टिव वॉइस कब यूज करते हैं। सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस आर सिंपल, शॉर्ट एंड एलिगेंट। तो जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं वो सिंपल होते हैं, शॉर्ट होते हैं और एलिगेंट होते हैं, और हम नेचुरली और कॉमनली एक्टिव वॉइस ही यूज करते हैं। अगर आप अपनी नॉर्मल अपनी लैंग्वेज की भाषा की बात करें तो जब हम बात करते हैं हम एक्टिव वॉइस ही यूजुअली यूज करते हैं। एक्टिव वॉइस इज मोर नेचुरल। जैसे कि मिसेस जैन टीचेस इंग्लिश, तो हम ऐसे ही बोलते हैं कि भाई मिसेस जैन टीचेस इंग्लिश। ये क्या है? ये एक्टिव वॉइस में है, यानी मिसेस जैन इंग्लिश पढ़ाती है। ऐसे ही बोलते हैं ना हम जब हम बात करते हैं अपनी किसी टीचर की, भाई वो टीचर इंग्लिश पढ़ाती है। या हम बोलते हैं कि इंग्लिश इज टॉट बाय मिसेस जैन, क्या हम ऐसे बोलते हैं कि इंग्लिश मिसेस जैन के द्वारा पढ़ाई जाती है? क्या हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं नेचुरली? नहीं। तो क्वेश्चन है कि हम अगर ज्यादातर एक्टिव वॉइस में ही बात करते हैं, वही यूज करते हैं, तो हम पैसिव वॉइस कब यूज करते हैं? तो आइए अब ये देखते हैं व्हेन टू यूज पैसिव वॉइस। When subject is more important than the object, then we use passive voice. जहां पे सब्जेक्ट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट से, वहां हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द चीफ गेस्ट वॉज वेलकम्ड बाय द हेड गर्ल। सो दिस मीन्स कि चीफ गेस्ट वॉज, किसने वेलकम किया? हेड गर्ल ने। तो यहाँ पे हेड गर्ल जो सब्जेक्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई ये बात हो रही है कि चीफ गेस्ट को किसने वेलकम किया? हेड गर्ल ने। सो ये सेंटेंस हमने बनाया पैसिव वॉइस में। इसी तरह से एक और एग्जांपल देती हूं। माई स्टोरी वॉज एप्रिशिएटेड बाय ऑल द जजेस। जो स्टोरी थी वो किसने अप्रिशिएट करी? सारे जजेस ने। तो जजेस जो सब्जेक्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टोरी से, तो इसलिए ये सेंटेंस भी फॉर्म हुआ है पैसिव वॉइस में। When the subject of action is not known, जब सब्जेक्ट उस एक्शन का हमें नहीं पता है, जब भी हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द रोड इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस वॉज डग अप। हमारे घर के सामने जो सड़क है वो खोदी गई थी। तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट नहीं पता, वी डोंट नो हु डग अप, हु डग इट द रोड। तो इसलिए ऐसी जगह पे भी हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं। एक और एग्जांपल, द आइडेंटिटी कार्ड्स वर चेक्ड एट द गेट। जो आइडेंटिटी कार्ड्स थे वो गेट पर चेक हुए थे। अब किसने चेक करे? वी डोंट नो। ठीक है, तो ऐसी जगह पर हम करेंगे पैसिव वॉइस यूज, जहां पे एक्शन का सब्जेक्ट हमें नहीं पता है। तो ये दो मैंने आपको इंस्टेंसेस बताए हैं जहां पे हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू फॉर्म पैसिव वॉइस। तो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है हाउ टू फॉर्म पैसिव वॉइस, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको सेंटेंसेस गिवन होंगे एक्टिव वॉइस में और आपसे कहा जाएगा दैट फॉर्म देम इन पैसिव वॉइस। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में किसी सेंटेंस को फॉर्म करने से पहले आपको समझना होगा कि जो गिवन सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है। तो ये जरा थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, इसे प्लीज ध्यान से सुनिए। पहले हम सीखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर आपको जो सेंटेंसेस गिवन है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जैसे कि माय पेरेंट्स गाइड मी या शी रिस्पेक्ट्स द टीचर्स, तो ये दोनों ही सेंटेंसेस हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, पेरेंट्स गाइड मी, रिस्पेक्ट्स, शी रिस्पेक्ट्स, तो ये हुए सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब इन्हें हम कैसे कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, ये देखते हैं। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है ना, तो अब इसको पैसिव वॉइस में जब हम फॉर्म करेंगे तो हम इज, एम, आर इनमें से किसी का यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करेंगे। स्टूडेंट्स याद रखिए, पैसिव वॉइस में सेंटेंस कोई भी टेंस में गिवन हो, हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है।
ये तो ये गोल्डन रूल है इसका कि हमेशा यूज होएगी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस को हम फॉर्म करते हैं पैसिव वॉइस में, माय पेरेंट्स गाइड मी। अब जब हम इसको हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में तो मी का बन जाएगा आई, और आई के साथ लगता है एम, तो हमने लिख दिया एम। अब वर्ब है हमारी गाइड, इसकी थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, गाइडेड, ईडी लगा देंगे, एंड देन बाय माय पेरेंट्स, जो सब्जेक्ट है वो बाद में आएगा। तो ये सेंटेंस बना आई एम गाइडेड बाय माय पेरेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, शी रिस्पेक्ट्स द टीचर्स। अब यहां पे टीचर्स को पहले लिख देंगे, टीचर्स, और टीचर्स के साथ क्या लगेगा इस एमआर में से, यस आर, और वर्ब क्या है इधर, रिस्पेक्ट्स, इसकी थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, रिस्पेक्टेड, द टीचर्स आर रिस्पेक्टेड बाय, अब देखो सब्जेक्ट क्या है इधर, शी का क्या बनेगा, हर, द टीचर्स आर रिस्पेक्टेड बाय हर। तो इस तरह से हमने फॉर्म करने हैं पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस। ठीक है, इस एम आर तो लगेगा ही लगेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और बाकी आपको ध्यान रखना है कि जैसे सेंटेंस में गिवन है मी, शी, तो ये भी चेंज होते हैं। यहां पे हम बाय शी नहीं लिख सकते, उसका हमें बनाना पड़ेगा हर। अगर ही होता तो क्या लिखते, ही रिस्पेक्ट्स द टीचर्स होता तो लिखते बाय हिम। ठीक है, अब अगर सेंटेंस गिवन हो सिंपल पास्ट टेंस में, जैसे कि पीवी सिंधु वन द मैच, तो ये जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, ये है सिंपल पास्ट टेंस में। कैसे आइडेंटिफाई करा, वर्ब से। देखिए विन जो वर्ब होती है उसका सेकंड फॉर्म होती है वन द वन, तो इसलिए ये सेंटेंस है सिंपल पास्ट टेंस में। इसी तरह से मिस जोशी एक्सप्लेन द रूल्स, तो ये जो सिंपल पास्ट टेंसेस के सेंटेंसेस हैं, इन्हें कैसे फॉर्म करें पैसिव वॉइस में, ये देखते हैं अब हम। तो सबसे पहले तो हम इस एम आर की जगह अब यूज करेंगे वॉज या वर, और वर्ब वही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगी। ठीक है, ये तो सिंपल सा रूल याद रखिए कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होती है पैसिव वॉइस में, और उससे पहले यूज होएगा वॉज या वर। तो पहले सेंटेंस को हम फॉर्म करते हैं पैसिव वॉइस में, पीवी सिंधु वन द मैच। तो सबसे पहले तो आएगा द मैच, और मैच एक सिंगुलर है तो इसके साथ लगेगा वॉज, द मैच वॉज। अब वर्ब जो थी, क्या वर्ब है ये, विन, तो विन की थर्ड फॉर्म भी वन ही होती है, सो हम इधर नीचे लिख लेंगे वन, उसके बाद बाय, द मैच वॉज वन बाय। अब सब्जेक्ट क्या था, पीवी सिंधु, तो पीवी सिंधु तो नाम है, राइट, तो वो तो एज इट इज रहेगा, तो हमने इधर लिख दिया पीवी सिंधु, द मैच वॉज वन बाय पीवी सिंधु। तो ये बन गया पैसिव वॉइस में सेंटेंस। अब नेक्स्ट सेंटेंस जो है, मिस जोशी एक्सप्लेन द रूल्स, आइए इसे फॉर्म करते हैं पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे द रूल्स, अब रूल्स प्लूरल है इसलिए इसके साथ हम लगाएंगे वर, द रूल्स वर एक्सप्लेन्ड, थर्ड फॉर्म वही रहेगी एक्सप्लेन की, एक्सप्लेन्ड, द रूल्स वर एक्सप्लेन्ड, फिर लगाएंगे बाय, और इधर फिर से हमें एक नेम गिवन है बाय मिस जोशी, द रूल्स वर एक्सप्लेन्ड बाय मिस जोशी। ठीक है, तो ऐसे हम करेंगे सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में। नाउ इफ वी आर गिवन सेंटेंसेस इन सिंपल फ्यूचर टेंस, तो जब हम कैसे फॉर्म करेंगे पैसिव वॉइस, फॉर एग्जाम्पल माई फ्रेंड्स विल हेल्प मी, तो ये जो सेंटेंस है ये सिंपल फ्यूचर टेंस में है। कैसे पता चला, देखिए विल लगा हुआ है इधर, तो विल, शैल, ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस के होते हैं। शी विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस, तो ये भी सेंटेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस में, विल लगा हुआ है इधर। तो अब हम इन सेंटेंसेस को कैसे कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, देखते हैं।
देखिए रूल है, हम वही विल और शैल तो रहेगा ही, उसके साथ लग जाएगा बी, यानी विल बी या शैल बी, और वर्ब की रहेगी थर्ड फॉर्म। जैसे कि पहले सेंटेंस को हम करते हैं कन्वर्ट पैसिव वॉइस में, माई फ्रेंड्स विल हेल्प मी। अब मी का क्या बनता है, आई, और इधर विल गिवन है तो हम लिखेंगे विल और उसके साथ लिख देंगे बी, आई विल बी। अब वर्ब क्या है, हेल्प, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, हेल्प्ड, आई विल बी हेल्प्ड बाय। अब फ्रेंड्स, माय फ्रेंड्स लिखा है तो वो तो एज इट इज रहेगा, बाय माय फ्रेंड्स। तो सेंटेंस बना पैसिव वॉइस में, आई विल बी हेल्प्ड बाय माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस, शी विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस। तो सबसे पहले द क्वेश्चंस, पर स्टूडेंट्स इधर ध्यान दीजिए, उससे पहले ऑल भी लगा हुआ है, तो हम ये तीनों वर्ड्स लेंगे। ऑल द क्वेश्चंस विल बी, विल गिवन है सेंटेंस में तो वो तो एज इट इज रहेगा, उसके साथ हम ऐड कर देंगे बी, विल बी। और वर्ब क्या है, आंसर, उसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, आंसर्ड। ऑल द क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड बाय, अब शी है, शी का मैंने क्या बताया था, क्या बन जाता है, हर। All the questions will be answered by her। तो ये बन गया सेंटेंस पैसिव वॉइस में। तो देखा कैसे हमने सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस को फॉर्म करा पैसिव वॉइस में, विल बी या शैल बी लगाएंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करें। नाउ अगर हमें सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में गिवन हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको पैसिव वॉइस में। जैसे कि द मेंबर्स आर डिस्कसिंग माय प्रपोजल्स। अब ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, कैसे, देखिए इधर आईएनजी लगा हुआ है, आईएनजी अगर वर्ब के साथ होता है तो वो क्या होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आर है और उसके साथ है आईएनजी। एक और सेंटेंस, ही इज फ्लाइंग अ काइट, वर्ब फ्लाई है, उसके साथ आईएनजी लगा हुआ है, तो ये सेंटेंस भी है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, यानी ये काम अभी हो रहा है। अब इन सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट, प्रेजेंट है ये, तो अब प्रेजेंट टेंस में हमने देखा था इज, एम, आर, इनमें से कुछ यूज करते हैं, ठीक है, वो तो सेम ही रहा। अब स्टूडेंट्स कॉन्टिन्यूअस है ये टेंस, तो कॉन्टिन्यूअस को दिखाने के लिए जहां पे हम आईएनजी यूज करते हैं, उस चीज को दिखाने के लिए हम यूज करेंगे बीइंग, BEING। बस यही एक चीज है जो आपको याद रखनी है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, कि बीइंग लगता है, और वर्ब की तो हमें पता ही है, वही थर्ड फॉर्म लगेगी। तो देखिए कितना इजी है इसको कन्वर्ट करना पैसिव वॉइस में। द मेंबर्स आर डिस्कसिंग माई प्रपोजल्स, तो सबसे पहले क्या आएगा, माई प्रपोजल्स। अब प्रपोजल्स जो है वो प्लूरल है तो उसके साथ लगेगा आर, माई प्रपोजल्स आर, और फिर हम लिखेंगे बीइंग, आर बीइंग। अब वर्ब को देखिए, वर्ब क्या है, डिस्कस, इसकी थर्ड फॉर्म बनती है डिस्कस्ड, और उसके बाद हम लगाएंगे बाय और फिर द मेंबर्स, द माई प्रपोजल्स आर बीइंग डिस्कस्ड बाय द मेंबर्स। अब सेकंड सेंटेंस को देखिए, ही इज फ्लाइंग अ काइट, तो पहले हम लिख लेंगे अ काइट। अब काइट सिंगुलर है तो उसके साथ लगेगा इज, अ काइट इज, और फिर बीइंग, अ काइट इज बीइंग। अब वर्ब क्या है, वर्ब देखिए फ्लाई है वर्ब, फ्लाई की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है फ्लोन, a kite is being flown by, और he का क्या बनता है, him। तो सेंटेंस बना पैसिव वॉइस में, a kite is being flown by him, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में फॉर्म करने के लिए इज, एम, आर और उसके साथ बीइंग और वर्ब की रहेगी वही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करें। नाउ अगर हमें सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में गिवन हो, जैसे कि
सोनम वॉज हेल्पिंग हर मदर। अब यहाँ पे वॉज लगा हुआ है यानी ये पास्ट है और आईएनजी फॉर्म यूज हुई है वर्ब की, तो यानी ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। एक और एग्जाम्पल, दे वर क्रिटिसाइजिंग अस। तो ये दोनों ही सेंटेंसेस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। इन्हें कैसे हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। अब पास्ट टेंस के सेंटेंसेस के लिए हमने पहले भी देखा था कि हम वॉज या वर यूज करते हैं। अब इधर कॉन्टिन्यूअस यानी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, तो उसे दर्शाने के लिए, उसे दिखाने के लिए हम यूज करते हैं बीइंग, BEING, जैसे कि अभी हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करा था, और वही वर्ब की हम यूज करेंगे थर्ड फॉर्म। सो लेट्स कन्वर्ट दीज टू गिवन सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस। सोनम वॉज हेल्पिंग हर मदर। तो सबसे पहले अब देखिए इधर हर मदर है, तो हर अगर हम ऐसे ही लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। किसकी मदर? सोनम की मदर। सो सोनम्स मदर, अब ये मदर जो है वो सिंगुलर है, वॉज के साथ लगाएंगे हम बीइंग। सोनम्स मदर वॉज बीइंग। अब वर्ब क्या है सेंटेंस में, देखो वर्ब क्या ऊपर, हेल्प। हेल्प की थर्ड फॉर्म होगी हेल्प्ड। उसके बाद लगाएंगे बाय सोनम। सोनम्स मदर वॉज बीइंग हेल्प बाय सोनम। नेक्स्ट सेंटेंस, दे वर क्रिटिसाइजिंग अस। अब देखिए अस है, अस का क्या बनेगा पैसिव वॉइस में, बनेगा वी यानी हम। वी प्लूरल है, उसके साथ लगेगा वर, वी वर, फिर हम लगाएंगे बीइंग, बीइंग। और वर्ब क्या है इसकी सेंटेंस में, वर्ब देखिए वर्ब है क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज की थर्ड फॉर्म होती है क्रिटिसाइज्ड बाय, और दे का क्या बनेगा, देम। वी वर बीइंग क्रिटिसाइज्ड बाय देम। तो पैसिव वॉइस में स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिए कि ये तो चीज आपको वर्ब वगैरह की थर्ड फॉर्म वॉज वर बीइंग ये सब तो करना ही करना है। उसके अलावा जो सब्जेक्ट वगैरह गिवन है और जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी चेंज करना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन कि क्या सेंटेंस में गिवन है वो। जैसे कि अस का इधर बना वी, दे का बना देम, ठीक है। तो ऐसे हम चेंज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में। नाउ लास्टली, अगर हमें सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में गिवन है तो उन्हें कैसे हम फॉर्म करेंगे पैसिव वॉइस में। फॉर एग्जाम्पल, somebody has closed the main gate। तो देखिए यहाँ पे has यूज हुआ है, तो ये सेंटेंस क्या है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसी तरह से एक और सेंटेंस लेते हैं, I have received these orders। ये सेंटेंस में भी have यूज हुआ है, यानी has और have वाले सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहते हैं, राइट। तो इन सेंटेंसेस को हम कैसे फॉर्म करें पैसिव वॉइस में, इसके लिए हम यूज करेंगे has या have और उसके साथ लगाएंगे been, BEEN, been। और वर्ब की यूज करेंगे हम थर्ड फॉर्म, जैसे कि अभी तक करते आए हैं। सो हैज या हैव, उसके साथ लगेगा बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पहले सेंटेंस को देखते हैं कैसे फॉर्म करेंगे पैसिव वॉइस में। somebody has closed the main gate। तो पहले हम लिख लेंगे द मेन गेट। अब जो सिंगुलर में है वो मेन गेट जो है वो सिंगुलर फॉर्म है, तो इसके साथ लगेगा हैज के साथ लगाएंगे बीन, हैज बीन। अब वर्ब जो है स्टूडेंट्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो वर्ब है वो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में होती है, तो हम उसे एज इट इज यूज कर सकते हैं, हैज बीन क्लोज्ड बाय, और फिर क्या गिवन है somebody, तो इधर भी नीचे लिख लेंगे हम somebody। The main gate has been closed by somebody। देखिए कितना इजी है इसको पैसिव वॉइस में फॉर्म करना। नेक्स्ट, I have received these orders। तो सबसे पहले लिखेंगे these orders, जो प्लूरल में है तो इसलिए हम यूज करेंगे have के साथ लगाएंगे been
और वर्ब ऑलरेडी गिवन है थर्ड फॉर्म में रिसीव्ड, और फिर उसके बाद लिखेंगे बाय। और आई का देखिए, अब यहां पे ध्यान दीजिए, आपने बाय आई नहीं लिखना है, वो कंप्लीटली रॉन्ग होता है। लिखेंगे बाय मी, दीज ऑर्डर्स हैव बीन रिसीव्ड बाय मी। तो ये भी बन गया है पैसिव वॉइस में। तो देखा स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ पे कितने सारे बताए हैं कि कौन से टेंसेस अगर गिवन हो तो उन्हें कैसे फॉर्म करना है पैसिव वॉइस में। और स्टूडेंट्स एक बात मैं बताना चाहूंगी कि मैंने टेंसेस और वर्ब्स के ऊपर सेपरेट वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है टेंसेस को लेके या वर्ब्स को लेके कि भाई कैसे उनकी थर्ड फॉर्म वगैरह होती है, तो आप मेरी सेपरेट वीडियोस जरूर देखिए, वो आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नाउ लेट्स डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। रीराइट इन पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे ये सेंटेंसेस गिवन है, हमें उन्हें पैसिव वॉइस में लिखना है। पहला सेंटेंस है मिसेस राव वॉज नरेटिंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो देखिए ये जो सेंटेंस है इसमें आईएनजी यूज हुआ है, यानी ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और मैंने आपको बताया था कि आईएनजी जहां पे कॉन्टिन्यूअस टेंस को दिखाने के लिए हम पैसिव वॉइस में क्या यूज करते हैं, बीइंग। तो ये सेंटेंस बनेगा एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब वॉज क्योंकि सिंगुलर है और आईएनजी के लिए हम क्या लगाएंगे, बीइंग। एन इंटरेस्टिंग स्टोरी वॉज बीइंग, और वर्ब की बन जाएगी थर्ड फॉर्म नरेटेड बाय मिसेस राव। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस शी हैज शोन ग्रेट काइंडनेस। अब यहां हैज है यानी परफेक्ट टेंस में है और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑलरेडी होती है शोन। तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, बस हमें ऐड करना है बीन, BEEN। तो सबसे पहले लिखेंगे ग्रेट काइंडनेस, जो प्लूरल सिंगुलर है, हैज बीन शोन बाय, शी का बन जाएगा हर। ग्रेट काइंडनेस हैज बीन शोन बाय हर। थर्ड सेंटेंस फायर क्रैकर्स पॉल्यूट एयर। यानी ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो इसका क्या बनेगा, हमें इज एम आर में से कुछ यूज करना है और थर्ड फॉर्म यूज करनी है वर्ब की। तो सबसे पहले लिखेंगे एयर, उसके साथ लगाएंगे इज, और पॉल्यूटेड वर्ब बन जाएगी पॉल्यूटेड बाय फायर क्रैकर्स। एयर इज पॉल्यूटेड बाय फायर क्रैकर्स। नेक्स्ट सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है वो किसमें है, वो है फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्या यूज करते हैं, विल या शैल के साथ बी लगाते हैं। तो देखिए बनेगा सेंटेंस द एप्लीकेशन विल नॉट गिवन है, अब विल नॉट और उसके साथ लगाएंगे बी, और वर्ब की बनेगी थर्ड फॉर्म यानी एक्सेप्ट की बन जाएगी एक्सेप्टेड बाय, ही का बन जाएगा हिम। द एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय हिम। तो देखा हमने कैसे एक एक वर्ड के साथ हम कितना इजीली कन्वर्ट कर रहे हैं पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट सेंटेंस वी डिड नॉट लाइक द मूवी। अब डिड नॉट है यानी ये है सिंपल पास्ट टेंस में, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे वॉज और वॉज या वर्ब में से और वही वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले लिखते हैं द मूवी, अब इसके साथ सिंगुलर है तो लग गया वॉज नॉट लाइक्ड, वर्ब जो है लाइक उसकी थर्ड फॉर्म बनी लाइक्ड बाय। अब वी है, वी की जगह क्या आएगा, अस। बाय वी नहीं लिखेंगे, वो गलत है। द मूवी वॉज नॉट लाइक्ड बाय अस। लास्ट सेंटेंस दे आर सिंगिंग क्रिसमस कैरल्स। अब यहां पे आईएनजी यूज हो रही है यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आर के साथ आईएनजी है यानी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं बीइंग, राइट। तो हम लिखेंगे क्रिसमस कैरल्स, जो प्लूरल है तो लगा आर, बीइंग। अब वर्ब क्या है, सिंग, सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग बाय। अब दे से दे की जगह क्या बन जाएगा,
them. Christmas carols are being sung by them. तो देखा स्टूडेंट्स, हमने कितनी आसानी से जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस थे उन्हें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीख लिया। इनकी खूब प्रैक्टिस करिए, ये बहुत ही आसान टॉपिक बन जाएगा आपके लिए प्रैक्टिस करने से।